हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिडनाइट टू माइलस्टोन। मैं हूं आपका होस्ट रक्षित। टुडेस एपिसोड इज़ रियली स्पेशल बिकॉज द गेस्ट जो हमारे आज के गेस्ट है उनकी जो जर्नी है वो एक रियल लाइफ ग्लो अप स्टोरी है, जिन्होंने अपना जर्नी बोकारो से स्टार्ट किया, जो कि एक्स एक्सेंचर रह चुके हैं, एक्स माइक्रोसॉफ्ट हो चुका है। उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में काम किया है। करेंटली वो एक लीडिंग AI/ML कंपनी में हैज़ अ टेक आर्किटेक्ट काम भी कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, उन्होंने PGP प्रोग्राम्स किए फ्रॉम ग्रेट लर्निंग्स। हम उनके करियर को जितना ज़्यादा हो सके, उनके जर्नी को जितना ज़्यादा हो सके डिकोड करेंगे और बताएंगे कि कैसे कितना बेनिफिशियल है PGP और ग्रेट लर्निंग से PGP करना और मास्टर्स करना। ऑल्सो हम कोशिश करेंगे जानने के बारे में AI में आज करेंट सिचुएशन इन AI और इन फ्यूचर हाउ AI इज़ गोना इवॉल्व। सो लेट्स डिकोड मनीष जर्नी। हाय मनीष, हाउ यू फीलिंग टुडे? I'm feeling great. How about you? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपने अपना टाइम दिया। आज हम कोशिश करेंगे आपकी जर्नी के बारे में जानने का। ऑल्सो अपने व्यूवर्स के लिए आगे जितना हो सकता है हम बताएंगे उनको कि जैसे आपने अपने लाइफ में ट्रांजिशंस किए इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग सिटीज़, करियर्स या सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट गिव अस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। Yep. So, hi, this is Manish here. I basically hail from Bokaro Steel City, Jharkhand. I did my schooling from there, from St. Xavier's, which was an ICSE board. And उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग बैंगलोर से करी और उसके बाद फिर मैं मुंबई में एक्सेंचर में ज्वाइन किया। वहाँ पे अराउंड 4 साल बिताए। फिर स्टार्टअप्स में काम किया, फिर प्रोडक्ट में काम किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, फिर अभी दिस इज़ माई 5th कंपनी वर्किंग एज एसोसिएट architect with Winwire. It's been around approximately 11 years of my total career journey. Great. So I can, in one word, I can say total आपका experience is more than 10 years, in which आपने कई companies switch किए. You worked in service based, you work in product based. With startups, yeah. We'll go to that part. Before that, just give a short brief. Like आप बोकारो से, एक छोटे से शहर से, and from Bokaro to Bangalore or Bokaro to Mumbai, your first transition. Before that, your BTech. Yep. So, see, बोकारो शहर काफ़ी छोटा है और बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी. इट्स हैड इट्स ओन वाइब. तो मेरे को लगता है कि वहाँ से आके आई वॉज क्वाइट हम्बल. बट हाँ, बड़े शहर में आके एक्सपोजर काफ़ी मिला, लोगों से जान पहचान काफ़ी हुई, नेटवर्किंग काफ़ी हुई. तो उस शहर की अपनी आई स्टिल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट सिटी. और जब जब घर जाता हूँ तो आई फील आई एम पार्ट ऑफ इट. बट या बड़े शहर में जैसे बैंगलोर की बात करी, मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से करी, तो लोगों से मिलना, अलग अलग तरह से लोग आ रहे थे, इंटर्न्स अलग अलग शहरों से लोग आ रहे थे, तो उनसे एंगेज करना, दैट वाज अ वेरी बिग शिफ्ट फॉर मी. और आई पर्सनली वॉज उस टाइम बहुत शाय था और लोगों से इंटरेक्ट करते वो शाइनेस भी धीरे धीरे चली गई. एंड आप बीटेक आपने किस कॉलेज से किया? हाँ, बीटेक मैंने बेसिकली डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ से करी और ये VTU बेलगांव यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी. तो मैंने अपना बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया वहाँ से और ईयर 2010 में आई जॉइन एंड 2014 आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर. 2010 you completed your BTech? 2010 I started my BTech. I finished off in 2014. And okay, post 2014 you landed up your first job. हाँ, उसकी भी एक कहानी है. We'll come to that part. And so BTech is your highest qualification या फिर आपने और भी कुछ करियर में, मतलब एजुकेशन भी बैकग्राउंड में कुछ और? यस, तो मैंने करियर ट्रांजिशन के लिए स्पेशली फ्रॉम QA टू डेव टू Gen AI स्पेस में मैंने PGP विथ AML किया ग्रेट लर्निंग के साथ. एंड देन आई एक्सटेंडेड इट अहेड to doing my masters into data science, so with Deakin University. So that has been my career. So I finished off my masters as the highest qualification. Okay, so आपने your highest qualification is PGP in data science and AI. Yep, masters in data science and PGP in AI/ML. These two are the. और ये आपने नॉट अ रेगुलर कॉलेज, आपने ये ग्रेट लर्निंग यस टाइप से पार्ट टाइम करी मैंने फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड जो थी ग्रेट लर्निंग के पोर्टल पे. सो जैसे आपने बताया कि आपने अपना मास्टर्स फ्रॉम ग्रेट लर्निंग किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स. इट इज़ क्वाइट ग्रेट कि अभी दिक्कत ये है कि मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पर आपको समझ में नहीं आता कौन सा रिसोर्स क्या करना है, राइट? तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी गाइडेड कोर्सेज हैं. आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो तो ग्रेट लर्निंग वॉज दैट प्लेटफॉर्म फॉर मी.
उनका PGP जैसे मैंने AIML किया तो उसमें मेरे को समझ में आया कि बेसिकली मशीन लर्निंग कहाँ से डेवलप हो जब हम बात करते हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड, एंड देन इसको एंटरप्राइज या स्केलेबल लेवल में आगे मास्टर्स में भी कंप्लीट किया मैंने. सो सो आपने जैसे ग्रेट लर्निंग से मास्टर्स किया एंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और ये कितना बेनिफिशियल होता है क्योंकि आज इन टुडेज़ वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आफ्टर बीटेक वो प्लान कर रहे टू गो फॉर मास्टर्स लाइक ऑनलाइन मास्टर्स, बट देर आर समथिंग लाइक दे आर स्टिल उनके एक डर है उनके दिमाग में कि क्या ये उतना यूज़फुल होगा कि नहीं. यस, सो वैलिड क्वेश्चन. बेसिकली मेरे को लगता है कि ये थॉट मेरे दिमाग में भी था जब मैं शुरुआत में सोच रहा था, बट मैं हमेशा लर्निंग को एज अ पार्ट ऑफ मतलब हमारी करियर ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा स्टोन मानता हूँ. और आप सीखते हो, जैसे हमारे कॉलेज में भी जो सिखाते हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो द होल नॉलेज रिमेन्स थ्योरेटिकल. सेम गोज़ फॉर दीज मास्टर्स. जो हमने सीखा है उसको एक्चुअल प्रोडक्शन लाइक सिनेरियोज में इम्प्लीमेंट किया, यूज़ केसेस बनाए जो काफ़ी यूज़ हुआ थ्रू आउट माई ट्रांजिशन या अपने आप को पिच करने में. तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन द सेम कि यू नो दीज कोर्सेज आर सॉर्ट ऑफ हेल्प्स यू अलाइन, बट आपको पैरेलली फोकस ये करना है कि ये जो स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हैं इसको आप रियल लाइफ के साथ कैसे जोड़ के देखो, और हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ क्रिएट दोज POCs, क्रिएट दोज चैट बॉट्स, एंड आप खुद का रिपोजिटरीज बनाओ जो लर्निंग सीखो उससे. सो ये आपने रिसेंट किया ग्रेट लर्निंग्स के साथ अपना मास्टर्स. विच ईयर आपने कंप्लीट किया? आई फिनिश्ड ऑफ दिस ईयर माई मास्टर्स. मार्च में आई फिनिश्ड ऑफ माई मास्टर्स. ये 2 साल का था, जैसे मैंने PGP पहले साल किया और फिर मैंने मास्टर्स किया. तो ये 2 साल का ट्रांजिशन था मेरी लाइफ का. इट वॉज प्रिडोमिनेटली ऑन वीकेंड दैट आई हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट्स इसमें. बट या काफ़ी लोग थ्रू आउट, क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट यू नो सिटीज़ अक्रॉस ग्लोब, अक्रॉस डोमेन थे, तो इट वॉज अ गुड एक्सपोजर ऑल्सो इन दैट टर्म. सो आई कैन से पैरेलली विथ वर्क आपने ये हैंडल किया वीकेंड क्लासेस के साथ, एंड या दैट्स रियली ग्रेट. एंड हमारे व्यूवर्स के लिए भी अच्छा होगा अगर जिनको करना है दे कैन डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड देन दे कैन गो फॉर इफ दे हैव इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन कोर्सेस. यस, ट्रूली एग्री. ओके, so just let's jump back to your career experiences. Your first company was Accenture. Yep. Yeah, and how you landed that job and what was your job profile there? ओके, सो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो जस्ट शेयरिंग टू द व्यूज़ की 7th सेम में आई वॉज प्लेस्ड उस टाइम, और मैं प्लान कर रहा था उसी समय मास्टर्स करने की, बट फाइनेंशियल कंडीशंस घर की वजह से आई कुड नॉट परस्यू अहेड. तो मैंने फिर आई थॉट कि लेट मी ट्राई आउट माई सेल्फ, एंड देन एक्सेंचर वॉज द फर्स्ट कंपनी दैट आई वॉज एबल टू क्रैक इन, एंड उस टाइम दे हैड ऑफर्ड मी टू जॉइन मुंबई, एंड वहीं से बैंगलोर का सफ़र छूटा और मुंबई का सफ़र चालू हुआ. How many years you worked there in Accenture? I was there for exactly 4 years with them. And job profile आपका? हाँ, उस टाइम I was predominantly into QA, automation QA, and also Accenture की उस समय नई क्लाउड सोल्यूशनिंग थी टीम, Accenture टेक्नोलॉजी थी, और फॉरगेटिंग वन मोर वर्टिकल उस समय था. तो आई ट्रांजिशन बिटवीन वर्टिकल्स ऑल्सो अक्रॉस Accenture. पहले QA में था तो फंक्शनल QA से चालू किया, फिर ऑटोमेशन में, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता था तो आई वाज वेरी मच इनटू कोडिंग. तो बहुत सारे उस समय टूल्स मार्केट में आए हुए थे ऑटोमेट करने का, फंक्शनल परफॉर्मेंस, ये सारी मैंने करा. उसके बाद दिया, एंड देन क्लाउड पे काम करने को मिला. उस समय AWS और Azure नए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स थे, इवॉल्व हो रहे थे, तो उस समय काम करने को मिला. एंड दैट इज़ हाउ थोड़े थोड़े बीच बीच में कुछ नए स्किल्स जुड़ते गए. So after Accenture, means in Accenture you're working as a QA, under testing you got a chance to work with Azure Cloud. Yes, Azure and AWS both. Yes. So उसके बाद Accenture के बाद अपने मतलब Accenture में जैसा एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक डू दे गिव यू प्रॉपर रिसोर्सेज टू इम्प्रूव एज अ पर्सन और इम्प्रूव एज अ करियर, इम्प्रूव इन अ करियर? सी एज अ फ्रेशर्स मैं कहूँगा अभी भी आई थिंक बहुत लोग रिलेट करते हैं Accenture इज़ अ ग्रेट कंपनी टू स्टार्ट विथ, और उनका वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स इज़ रियली गुड. पीपल आर क्वाइट प्रोफेशनल, एंड ग्रो करने का काफ़ी चांस मिलता है इफ़ यू आर रियली डूइंग वेल, और क्योंकि लीडरशिप टीम वो आपको एक्नॉलेज करती है, एंड यू हैव अ गुड यू नो, अगर आप ऑन शोर जाना चाहते हो या ऑन साइट जाना चाहते हो, दैट इज़ मच मोर ईजियर टू डू ओवर हियर. सो ग्रेट एक्सपोजर टू प्रिसाइज, वो एक बहुत बड़ा
मेरे को लगता है कि वो प्लेटफॉर्म एक्सेंचर ने दिया आगे जाके, जिस पे मैंने बिल्ड किया. Yeah, so I think it's good. Like आपको Accenture as a platform मिला to start your career. Yes. And post Accenture, which directly you joined Microsoft. नहीं, उसके बीच में मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था. I was working for a startup called as DazzlePay. उनके साथ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक था. That was into payment domain. उस समय मैंने ज्वाइन किया था उनका एज टेस्ट लीड, बट डिलीवरेबल्स भी मेरे बकेट में था. आई वॉज काइंड ऑफ हैंडलिंग द होल डिलीवरेबल्स. तो काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिला, क्योंकि स्टार्टअप में देयर इज नो फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जब जो आता है आपको करना पड़ता है, और उसमें सीखने को मौका काफ़ी मिला. तो वहाँ से ही सॉर्ट ऑफ समझना बाकी, क्योंकि क्लाउड के मैं प्रीवियस डिस्कशन में भी पार्ट करने लगा, और डिलीवरेबल पॉइंट से भी काफ़ी डिस्कशन हुआ. सो दैट वाज आल्सो वन की जो मैंने सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक एक्सेंचर, TCS, इसमें काफ़ी काम जो है सेग्रीगेट किया हुआ रहता है. तो वो माहौल और वो डिफरेंस कैसा था? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था मेरे लिए जब मैं एक्सेंचर से DazzlePay में शिफ्ट किया था. तो बेसिकली जैसे एक्सेंचर में प्रोसेस काफ़ी डिफाइंड है, रोल काफ़ी डिफाइंड है, बट वहाँ पे स्टार्टअप्स में आपको पैरेलली बहुत कुछ डील करना पड़ता है, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है. तो वो भी एक लर्निंग कर्व था मेरे लिए. काफ़ी मुश्किल था शुरुआत में, बट मैं यही बिलीव करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं. जनरली इट माइट टेक मी सम टाइम टू डू दैट, बट आई डोंट थिंक आज के ज़माने में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू इट. सो या मैंने साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे. हैंडलिंग, नाउ आई वाज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद CEOs ऑफ द कंपनी, उनका विजन समझना, उनका प्रोडक्ट समझना. तो बहुत कुछ ऐसा सीखा मैंने स्टार्टअप में, जो जनरली शायद मेरे को एक्सेंचर में आते आते शायद मौका ना मिलता. या तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, और काफ़ी देयर नो रेस्ट्रिक्शंस ओवर देयर कि आपको यही यूज़ करना है, यही प्रोसेस से चलना है. सो देयर नो प्रोसेस वैसा. तो उसका भी एक अपना एडवांटेज है, क्योंकि उस केस में आप बहुत कुछ पहले सीख रहे होते हो. प्रेशर काफ़ी होता है डिलीवर करना, क्योंकि टाइमलाइंस काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं उनके लिए कि इस टाइम रिलीज़ जाना है उस प्रोडक्ट का. तो वो एक काफ़ी लाइफ बेंडिंग मोमेंट था मेरे लिए कि स्टार्टअप में काम करना, क्योंकि सुना था कि ऐसा होता है, बट खुद एक्सपीरियंस करना चैलेंजिंग था शुरुआत में, बट आई वाज एबल टू कोप अप विद इट. ओके, इंटरेस्टिंग टू नो कि एंड आई ऑल्सो फील कि स्टार्टअप्स में लोग एक्चुअली ज़्यादा सीखते हैं कंपेयर टू अ बिग सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आपको करना है एंड यू आर ओपन टू डू एनीथिंग. आप कहाँ से करते हो, बस आपको एट द एंड काम करके देना. Yes, but next to DazzlePay, which company you joined? That was also another product which was in Mumbai itself. I joined as Excelia. वहाँ पे मैंने Center of Excellence for QA generate किया, बनाया उनका एक प्रोडक्ट था which is into air cargo domain, which I was part of, and I was handling Emirates जो है flights, उनका product development और testing to be precise. That is what I created. Yeah. And after post this organization, यहाँ पे भी you're working as a QA tester. Right. Yes, I was their lead QA tester, और उनके frameworks scratch से बनाना, क्या implement करना है. तो now at a better level, जैसे आप देख रहे हो मेरे career में, from IC now I'm growing much into also exploring what are the viable options even in QA. क्योंकि QA भी बहुत बड़ा market है. लोग को लगता है सिर्फ manual testing है, but in automation also काफ़ी टूल्स हैं मार्केट में, तो उनको इवेलुएट करना कि कौन किस यूज़ केस के लिए फिट बैठेगा. सो दैट इज़ व्हाट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैंने काम किया था एक्सीलिया में. ओके, एंड पोस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यू जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट. एंड इवन यू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट एज अ यस, इनिशियली एज QA. या बट माई इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि दे डोंट सेग्रीगेट QA एंड डेवलपर. ओके, सो दे वॉन्ट मी टू हैव द डेवलपर माइंड सेट. और यहाँ पे कंबाइंड इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट था विच वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, कि मैं हमेशा अपने आप को आई फील की अपॉर्चुनिटी के ताक में था कि कुछ मुझे डेवलपमेंट में करने का मौका मिले. ऑटोमेशन में भी आप डेवलप कर रहे होते हो, फ्रेमवर्क स्क्रैच से लिख रहे होते हो, पर वही है कि आप डेवलपमेंट में और डिज़ाइनिंग इवॉल्विंग द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे भी मैंने एज अ QA ऑटोमेशन QA ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट में, एंड देन आई सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशनड अहेड. या ओके, हाउ वाज द ट्रांजिशन लाइक फ्रॉम टेस्टिंग एस्पेक्ट? अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है एज अ टेस्टर, क्योंकि आपने स्टार्टअप भी ज्वाइन किया, आपने एक्सेंचर में भी काम किया, उसके बाद आपने फिर एक्सीलिया एक और कंपनी में काम किया, एंड देन यू शिफ्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट.
सो डू दे चेक्स कि इतने सारे कंपनीज है किसी के, एंड लाइक डोंट दे फील लाइक जॉब हॉपर्स? और नहीं, आई फील यही एक अच्छी चीज़ होती है प्रोडक्ट या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो देखते हैं कि आप क्या स्किल सेट या आप क्या ऐड ऑन कर पाते हैं. आप जॉब हॉपर्स या आई फील कि दीज आर मोर एक्सपीरियंसेस, जो मैं शायद अपने एक्सपीरियंस में अगर ये नहीं लाता तो शायद मैं जिस पोजीशन पे हूँ अभी वहाँ नहीं पहुँचता. तो ये सारी चीज़ें नॉट ओनली फंक्शनल साइड से, परफॉर्मेंस साइड से, सिक्योरिटी साइड से, ये सारी टेस्टिंग एस्पेक्ट्स पे भी लोग कम ध्यान देते हैं. एंड पीपल ओनली फोकस ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग. सेलेनियम कर रहे हैं या पाई टेस्ट कर रहे हैं, API साइड में नहीं जान रहे. बट मैंने फुल स्टैक इवन इन QA था, तो आई वॉज प्रिडोमिनेटली, आप मुझे फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस कुछ भी पूछो टेस्टिंग में, वॉज वेरी मच इन टू दैट. एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द थिंग दैट impressed the interviewers also. And also my core concepts on Java and Python was very good. और ये मैं मानता हूँ कि ये core concepts किसी को भी, चाहे वो डेवलपर हो, QA हो, आना चाहिए. Okay, so basically what I heard everywhere in internet, और हम जहाँ भी देखते हैं Microsoft what they say, even एक आपसे बात करके ये भी पता चला है कि टेस्टिंग में there are fields we don't have to restrict ourselves. हम जो सोचते हैं कि शायद टेस्टर्स, मैनुअल और ऑटोमेशन यहीं तक लिमिटेड है, बट नॉट ओनली दैट, अगर उसमें भी कोई अपना करियर बनाना चाहे तो बना सकता है. बट उसके अलावा एक और चीज़, DSA कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने बहुत सुना है लोगों से, इफ़ यू आर जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट, DSA आपको, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो आपको DSA आना चाहिए. यस, आई 100% एग्री ऑन टू इट. और वो इम्पोर्टेंस इसलिए भी होता है कि इसी DSAs को लोग मोर ऑफ, आजकल क्या होता है कि ट्रेंड चला है कि लोग एल्गोरिथम्स रटने लगे, समझते नहीं है कि क्यों यूज़ करना है. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्यूशनाइज करने के लिए 3-4 अलग अलग तरीके के सोल्यूशंस है. इन सोल्यूशंस को ही आप डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम बोलते हैं. उस केस में क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा वो आप बेसिकली डिसाइड करते हो. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई, उसके बेसिस पे. तो ऑफकोर्स DSA इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि वो आपका लॉजिकल थिंकिंग आप उससे इवेल्युएट कर पाओगे. आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ये जानना, ना कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सिर्फ ऐसे कर सकते हैं. सो या इट इज़ क्रिटिकल, आई फील इट इज़ क्रिटिकल टू डू DSA टू लैंड इनटू एनी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. या टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी yes it is. I was asked lot of questions within DSA that I had to clear, yeah, but I was prepared well for it. Okay. So what was your interview process? How was it? Like how many rounds you have given? And किस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको याद हो? तो 3 टेक राउंड से पहले, एंड देन यू हैड योर मैनेजरल या आर्किटेक्ट एज एक फिटमेंट राउंड भी होता है. बट 3 टेक्निकल राउंड्स में ऐसे था कि पहले वॉज प्रिडोमिनेटली आपका बेसिक कोडिंग चेक करने के लिए और साथ में टेस्टिंग के भी कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आपको आते हैं. एंड देन हैंड्स ऑन राउंड होते हैं जहाँ पे दे वुड सॉर्ट ऑफ सी कि कितना एक्सपर्टीज़ में है, आप क्या समझ पा रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ सोल्यूशन यू डूइंग इट, और क्या रीज़न है आपका. और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी उस इंटरव्यू में, आई रिमेंबर कि इंटरव्यूअर ने एक सवाल दिया था और उन्होंने 1 घंटे का समय दिया, आपको जो यूज़ करना है यूज़ करो, इट इज़ ओपन फॉर यू. बट वो समझना चाहते थे कि आपके दिमाग में ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड आप क्यों सोच रहे हो ये सोल्यूशन को. सो दैट वॉज अ गुड थिंग एंड आई फेल्ट कि दैट वॉज समथिंग डिफरेंट than the interview that I've given for any other companies in the past. कि कोई आपके विजन को समझना चाहता है और उसके ऊपर फिर डिस्कशंस होते थे कि कि आपके हिसाब से क्या इस शुड वी यूज़ दिस फ्रेमवर्क, और क्या हमको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, इस केस में हमको ये एल्गोरिथम लगाना चाहिए. सो ये पहले 3 राउंड वर सॉर्ट ऑफ predominantly into hands-on, and last 2 was predominantly into managerial and fitment check. Okay, so before jumping ahead from here, इंटरव्यू प्रोसेस से मुझे ये चीज़ समझ में आया, विथ माइक्रोसॉफ्ट दे डोंट गो विद द एक्चुअल फ्लो, नॉर्मल इंटरव्यूज जैसे अदर सारी कंपनीज लेते हैं. दे हैव सम एस्पेक्ट कि आप आंसर ला के दो, आप कैसे ला रहे हो मैटर नहीं करता, बट वो आपके विजन्स को क्लियरली देखना चाहते हैं कि वो द पर्सन जिसको वो हायर कर रहे वो इन फ्यूचर भी ये करने के काबिल है या नहीं. दैट्स राइट. तो उनके हिसाब से वो विजन काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि वो लॉजिकल थिंकिंग जो एज अ कैंडिडेट आप क्या शो कर रहे हो, दैट दे आर मोर फोकस्ड ऑन दोज लर्निंग्स, और उसी पे आपको इवैल्यूएशन किया जाता है. एंड इन माइक्रोसॉफ्ट ही आपने करियर ट्रांजिशन किया है फ्रॉम टेस्टिंग टू जेन AI. यस,
टेस्टिंग टू डेवलपमेंट टू जेन AI प्रेडोमिनेटली ये एक फेज़ था जो मैंने किया अपने 4 साल के माइक्रोसॉफ्ट करियर में, और ये मेरा काफ़ी बड़ा फेज़ था लाइफ का. ओके, सो बिफोर विल जंप टू AI पार्ट और डेवलपमेंट पार्ट, जस्ट फॉर अ मोटिवेशन पार्ट टू अवर व्यूअर्स, जैसे आपने टेस्टिंग में इतना ज़्यादा करियर स्पेंड किया, इवन आपको चांस मिला माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने का, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पैकेज समवन कैन एक्सपेक्ट इफ़ दे नो? ना, सो दैट वेरीज एक्चुअली, आप किस रोल और किस में जा रहे हो, बट QA के लिए टू प्रिसाइज माइक्रोसॉफ्ट में अलग कंपोनेंट्स होते हैं. यू गॉट ESOPs, यू गॉट बोनसेस, यू ऑल्सो गेट फिक्स्ड. तो कोई मैं अपनी बात बताता हूँ कि आई थिंक आई वॉज अराउंड 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था. तो उस टाइम पे you could sort of get between 20 to 30 as fixed, then on top of it you will have your bonuses or ESOPs, तो मिला के उसके ऊपर आप 15-20% और ऐड कर लो. That would be the amount that you can at least, even in testing you will get that. Yeah, that's what. So I can say like जो टेस्टर सोच रहे कि नहीं हमारा पैकेज कम है, how I will grow, there are scope. Yes. You have to be expert on what you are doing. That's right. Yeah. Okay. So हमने टेस्टिंग एस्पेक्ट्स कवर कर लिया, हमने जान लिया कि कैसे समवन कैन ट्रांजिशन इनटू माइक्रोसॉफ्ट, DSA कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमको पता चल गया. आपने टेस्टिंग से ट्रांजिशन माइक्रोसॉफ्ट में, आप सबसे पहले आप कितने साल रहे? मैं माइक्रोसॉफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली 4 साल रहा, और या उसमें अगर ब्रेकअप दूं तो शुरुआत से ही जब मैं टेस्टिंग में पहुंचा तो मतलब मैंने शुरुआत से स्ट्रैटेजीज बनाया था कि आई वांटेड टू predominantly move into Gen AI space उसी समय, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टिल वाज वेरी अर्ली इन्वेस्टर्स इन OpenAI उस टाइम, और Gen AI पे उनका फोकस था. तो या किस ईयर में आपने ज्वाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट? आई थिंक 2021 आई गेस, या 2021 नवंबर आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट, और अभी हाल में 1-1.5 महीने पहले आई लेफ्ट. इट वॉज अ रिमोट एरिया, रिमोट टाइम, लाइक रिमोट जॉब्स वेयर देयर, या कोविड टाइम. सो उस टाइम पे भी आपका जो जॉब इंटरव्यू था वो, एक और चीज़ लाइक आपने अप्लाई कैसे किया था? इज इट यू अप्लाइड और उन्होंने आपको डायरेक्ट? आई फील आई एम वेरी लकी. जनरली माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल्स के थ्रू काफ़ी हायरिंग्स होते हैं, बट उस टाइम ड्यूरिंग कोविड मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हुआ था, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि दे आर लुकिंग आउट फॉर as a QA in Microsoft, and there is a position available for them. So yeah, I was very keen on that. Yeah. Okay, and then you transition into development and then into Gen AI. That's right. It depends on your interest. You Yes. because आप join किया, आपने एक goal set किया कि मुझे Gen AI की तरफ जाना है. Yes. Okay. So एक छोटा सा differentiate आप दे सकते हैं, मतलब डिफरेंस बता सकते हैं AI versus ML, या फिर AI engineer, what is this? Yes, ये आजकल आई थिंक बहुत लोगों को सेम चीज़ें लगती हैं, बट है नहीं. जब हम मशीन लर्निंग प्रेडोमिनेटली जब बात करते हैं तो हम मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज, ये सारे टर्मोलॉजीज बात करें कि हम मशीन को मतलब मॉडल्स कैसे बनाएं. AI की जब बात करते हैं तो हम एज अ होल एंड टू एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे रिस्पॉन्सिबल AI, सिक्योरिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स AI के अंदर आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिस्टिंग्विशर बिटवीन एन AI एंड ML, आई फील. और फॉर एन AI आई विल फील ML इज़ अ सबसेट ऑफ इट. जब हम बात कर रहे होते हैं तो ML एक फोकस एरिया होता है AI में जब आप बात करते हैं, और ML में तो आप यू आर वेरी मच डीप इनटू द मॉडल डिज़ाइन, हाउ डू यू ट्रेन दूज मॉडल्स, स्प्लिट ट्रेन एंड टेस्ट जो आप कर रहे होते हैं हर एक मॉडल्स में. सो या उस पर ये दोनों डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिटवीन AI एंड ML. ओके, सो हाउ यू ट्रांजिशन आपने जैसे कर लिया. थैंक यू फॉर गिविंग दैट ब्रीफ अबाउट AI एंड ML. ये डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड जो पर्सन एक्चुअली वर्किंग इन दैट फील्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बुक और थियोरेटिकल वर्ड. सो एक चीज़ जस्ट आई एम क्यूरियस टू नो, आपने जो ट्रांजिशन किया, व्हाट हेल्प्स? आपका क्यूरियोसिटी था टू गो इनटू AI, या फिर आपने कुछ ऐसे कोर्सेज किए आउटसाइड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? हमें शुरुआत से ही एज ए सेड मैं अपने आप को कोर डेवलपमेंट में काफ़ी रखा. इवन जैसे मैंने बोला कि ऑटोमेशन इज़ ऑल्सो वन फ्लेवर ऑफ डेवलपमेंट विच आई से, कि कोर कॉन्सेप्ट्स और जावा और पाइथन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखे थे मैंने. और जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो मैंने इंटरनली अपने मैनेजर से बात करी कि मुझे क्योंकि उस समय डेवलपमेंट का मुझे ऐसा लगा था कि रादर देन डायरेक्टली जंपिंग इनटू जेन AI, एक हैंड्स ऑन इनटू डेवलपमेंट वुड रियली हेल्प मी.
तो उस फेज़ में आई हैड अ वर्ड विथ माई मैनेजर वॉज क्वाइट सपोर्टिव ऑल्सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि आपके पास, क्योंकि एज ए QA आप डोमेन काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो, तो उस डोमेन जानने का मैंने एडवांटेज उठाया एंड दे गेव मी अ पोजीशन टू स्टार्ट एज अ डेवलपमेंट. तो उस समय आई डिड अ फुल स्टैक डेवलपमेंट फॉर द सेम सेम प्रोजेक्ट दैट आई स्टार्टेड एज ए QA. एंड यप, एंड देन उससे फिर आई वेंट अहेड एंड ऐसे मैंने बोला कि पैरेलली मेरा पढ़ाई भी चल रहा था, PG मेरी चल रही थी AI/ML में, वीकेंड्स को मैं कर रहा था. बट ये लेकिन मैंने शुरुआत से ही, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था तब से ही मैंने प्लान बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखता था कि बड़े माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके जहाँ आप जाना चाहते हैं. तो दैट इज़ वन गुड थिंग विच आई रियली फील एंड रियली थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन की द गोल दैट यू वांट टू परस्यू एंड दे ऑल्सो आस्क कि आप कहाँ यू डू वांट टू सी योर सेल्फ एंड देन दे विल क्रिएट दैट करियर पाथ फॉर यू एंड हेल्प यू इन टू दैट. सो या दैट दे रियली हेल्प मी इन टू दिस. ग्रेट. सो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के कारण आपको एक हेल्प मिला, बट इट वॉज योर ओन पर्सनल लर्निंग्स एज वेल. उन्होंने आपके अंदर वो इंटरेस्ट देखा या आपके अंदर वो नॉलेज देखा जिसके कारण उन्होंने आपको ट्रांजिशन किया. फॉर नॉर्मल व्यूवर्स जिनके पास ये, जैसे अब आप ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स इनटू AI ऑलरेडी हो चुका है आपको, सो जो नॉर्मल व्यूवर्स हैं उनके लिए अगर आप बताएं जो ऐसे कंपनी में है ही नहीं, हाउ कैन दे बी एन AI इंजीनियर? बहुत मतलब एक ईजिएस्ट पाथ ये रहेगा कि आप सबसे पहले तो अगर आप प्रेडोमिनेटली अगर AI साइड में जाना चाहते हो तो पाइथन की बेसिक्स जैसे हम कहते हैं आज के ज़माने में वो सबको आनी चाहिए. और ऑल्सो कि रादर दैन जस्ट डूइंग, आजकल तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है AI में हुड कैन एक्सपोनेंशियली आपको जल्दी वो जो ट्रांजिशन का टाइम वो काफ़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टन नॉलेज बेस आपके पास प्रेजेंट रहेगा, मटेरियल्स रहेंगे जो आपको हेल्प करें. क्योंकि मैं पर्सनली मेरा तरीका पढ़ने का अलग था कि आई वुड जनरली गो टू गिटहब एंड गिटहब पे काफ़ी रेपोज हैं, ओपन सोर्स है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल प्रोडक्शन में लोग कैसे बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स. तो मैं उनको ही क्लोन करके अपने लोकल पे ट्राई करता था वीकेंड पे. सो दैट इज़ हाउ आई सॉर्ट ऑफ डिड माई लॉट ऑफ इन हैंड्स ऑन टू प्रिसाइज रादर दैन जस्ट थ्योरेटिकल या बुकिश नॉलेज पे रहूँ. सो एज यू मेंशन पाइथन, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट होता है? और यस, तो दिस इज़ प्रिडोमिनेटली अगर जो AI रिसर्चर बनना चाहते हैं जैसे, और अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो उस केस में मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. लोग कहते हैं कि कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है, राइट? वो यूज़ आता है जब आप एक्चुअल एल्गोरिदम्स की बात करते हैं. जैसे जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि हम जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं या रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन इन द लूप बोलते हैं, HITL की बात करते हैं, उस केसेस पे जैसे ChatGPT आजकल सबको यूज़ करता है, राइट? तो उसका भी एक अपना एल्गोरिदम है ऑन द रिवॉर्ड मॉडल. तो आप समझना चाहोगे जैसे PPO क्या है, TRPO क्या, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं जिनके ऊपर बनाए गए हैं ये सारे मॉडल्स, रिवॉर्ड मॉडल्स. तो ये मैथ्स बेसिकली ML के पीछे क्रिटिकल थिंकिंग है, यही फार्मूलाज यूज़ करके इवॉल्व हुए ये मॉडल्स या ट्रेन हुए ये मॉडल्स. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप यू वांट टू अंडरस्टैंड द ग्रेट्स एंड इट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट यू यूजिंग राइट नाउ. और एज अ AI रिसर्चर अगर आप देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी बैकबोन आई विल फील. ओके, एंड फॉर इंजीनियर्स लाइक रिसर्चर आई स्टिल फील ये बहुत ज़्यादा डीप काइंड ऑफ अ PhD बोल सकता है, सिमिलर टू PhD. बट अगर किसी को सिर्फ इंजीनियर बनना है तो उस केस में आप के पास जो अभी अवेलेबल टूल्स हैं उनको आप यूज़ करो. आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बढ़िया टूल सबके लिए फ्री डाल रखा है, गिटहब कोपायलट. आई थिंक पूरी दुनिया यूज़ कर रही है अभी उसको. मैंने तो काफ़ी यूज़ किया है एंड दैट हैज़ रियली हेल्प मी. अभी जो नॉन कोडर्स भी हैं वो एक टेम्पलेट बना के आपको बता सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक बहुत लोग कम ध्यान देते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में फॉर एनीवन, दैट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपके प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं. कि एक सवाल देता हूँ कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आप कितनी अच्छी तरह से उसको रिफाइन करके लिखोगे उतना बेटर आंसर आपको मिलेगा किसी भी मॉडल से. तो वो एक टेक्निक है जो आई फील कि सबको आनी चाहिए. या सो इट्स अ से लाइक ड्यूरिंग अवर स्कूल टाइम्स ऑल्सो इट वॉज अ से कि आप जो भी सही सवाल सही इंसान के पास पूछो और सही तरीके से पूछो तभी जवाब मिलेगा. या सो इवन प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इफ दे विल नॉट राइट प्रॉम्प्ट इन अ good manner or good way, they'll not get the appropriate answer. Yeah, moving to other part, like
how someone will decide, like being from non-tech background, BCA, BSc someone is doing, अगर उनको इस डोमेन में आना है तो is there a way or path or? Yes, अभी बहुत सारे, see there are a lot of tools available अभी. Now AI has evolved quite a lot in a year or two I will say, और लोगों के पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे वो सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख के दे कैन गेट देयर वर्क डन एंड कैन अंडरस्टैंड इनटू इट. एग्जांपल बताता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए काफ़ी लवेबल है. N8N की बात करते हैं जहाँ वर्क फ्लोज बनाए जाते हैं. तो वैसे बहुत सारे टूल्स हैं. जैसे आर्किटेक्ट्स के लिए आई यूज़ eraser.io जहाँ पे आप बहुत बड़े अच्छे डायग्राम्स बना सकते हो, आप एंटरप्राइज लेवल के डायग्राम्स बना सकते हो. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज एंड उसके ऊपर जस्ट यूटिलाइज इन योर वर्क स्पेस. जो आप काम कर रहे हो आप AI को यूज़ करो, एंड आई थिंक दैट जर्नी विल बी मच मोर ईजियर इवन फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम BC और BSc. एंड आई फील बड़ी कंपनीज में दीज एजुकेशन लेवल्स आर नॉट लुक्ड सो मच जैसे BTech वगैरह को देखे जाते हैं. आई थिंक एट अ सर्टेन पॉइंट स्किल मैटर करती है. So to conclude your point, domains doesn't matter, neither your degree matters. Correct. The knowledge you have will gonna help you to grow in AI domain. I agree. Yes. So yeah, कोई प्लेटफॉर्म्स ऐसे जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आपने जैसे बताया GitHub, Copilot, GitHub, ऐसे कोई और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम AI एंड ML दोनों के लिए सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, अभी मैंने तो इंटरनली माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस किया था. तो माइक्रोसॉफ्ट का इन हाउस एज्योर में ही है. यू कैन यूज़ एज्योर OpenAI. उसमें आप कोई भी अपने मॉडल्स, कस्टम मॉडल्स हुए, वॉइस मॉडल हो गए या विजन मॉडल हो गए, ये सारे आप बना के आप खुद से ही बना सकते हो और एग्जिस्टिंग बेस मॉडल को भी डिप्लॉय कर सकते हो. तो दोनों फैसिलिटीज़ देते हैं. और सिमिलरली बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे, और अगर आप एज अ काफ़ी इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू, तो आप जुपिटर नोटबुक्स में अपने सोल्यूशन बनाइए, ट्रेन कीजिए, मॉडल को डिप्लॉय कीजिए, उसको यूज़ कीजिए उस एंड पॉइंट को. तो दैट इज़ व्हाट आई विल से कि कीप इट कंसिस्टेंट विथ योर जो भी आप सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल एज अ लोकलाइज्ड वे में जुपिटर नोटबुक्स पे बनाइए और उसको स्केलेबल बनाइए. दैट इज़ हाउ आई वुड सजेस्ट. सो या, थैंक यू फॉर दिस गिविंग अ ब्रीफ अबाउट दिस प्लेटफॉर्म्स. वॉट एवर प्लेटफॉर्म आपने जो भी मेंशन किया, हमारे जो व्यूवर्स है वो उससे गेट टू इट हो सकते हैं, वो जाके देख सकते हैं. बट ऐसे कोई इंटर्नशिप्स भी है जो आप रिकमेंड करेंगे, एंड हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स बेसिकली? आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप्स के कॉलेजेस के साथ जनरली टाइप्स होते हैं. सो फ्रॉम देयर दे विल पिक अप दोज. बट अगर ओपन सोर्स में, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लॉट ऑफ वेबसाइट्स, इंटर्नशाला है, काफ़ी अलग वेबसाइट्स है लोग जहाँ पे इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हो. मैनी कंपनीज ऑल्सो लुक आउट एज इंटर्न्स, लाइक even the company that I've joined, Winwire, they also hire interns. So even through Naukri you can apply, but you will have to be proactive. I know the first job is really difficult to crack, but there are a lot of platforms available and a lot of good networking available through which you can sort of apply these. Yeah. So instead of internshala, instead of doing this internship, आपने जो MS Masters किया in AI and data science, सो वो भी बेनिफिशियल रहेगा अलॉन्ग साइड विथ डूइंग? यस, मैं तो रिकमेंड करता हूँ किसी को भी आज के ज़माने में कि टू अंडरस्टैंड दीज AI/ML, क्योंकि दिस इज़, हमको लगता है वो फ्यूचर है एंड द फ्यूचर इज़ राइट नाउ प्रेजेंट. और ये बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है और हर रोज़ यू विल सी देयर 10 टूल्स कमिंग इन द मार्केट. हर रोज़ नए रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं. तो इस फेज़ में आप जितनी जल्दी आप ट्रांजिशन करोगे उतना बेटर और सस्टेनेबिलिटी की तरफ आप जाओगे. कमिंग टू दिस ग्रेट लर्निंग्स पार्ट, वो कैसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, या उनका जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, रोड मैप है, वो कैसा क्लियर है सो दैट अ फ्रेशर जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है AI में, अगर नॉट इन AI नाइदर इन IT, अगर वो PG लेता है, PG प्रोग्राम लेता है, तो क्या वो लैंड अप हो सकता है जॉब में? यस. सबसे अच्छी बात थी कि जब मैंने ग्रेट लर्निंग चालू किया तो उन्होंने पाइथन की बेसिक से चालू करी. इवन दो आई न्यू पाइथन, बट आई न्यू पीपल अलॉन्ग विथ मी वर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड्स ऑल्सो. तो उनके लिए भी अपस्किल करना पाइथन में काफ़ी आसान हुआ. और आगे जाके जैसे हम लोगों ने एग्जांपल बता दो कि हम लोगों ने चैटबॉट्स वगैरह बनाए हैं जो मैसेंजर पे डिप्लॉय किए थे, Q&A चैटबॉट्स हुए, या हम लोगों ने किसी
आप समझिए ट्रैफिक लाइट्स हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, वायलेटर्स या नंबर प्लेट पढ़ पाएँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस कर पाएँ, ये सारे लेवल के प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाए थे और इसको स्केलेबल तरीके से हमने डिप्लॉय भी किया था, एंड पॉइंट्स वगैरह भी क्रिएट किए थे, यूज़ केस पूरा बनाया था। तो वो इंटरनली ग्रेट लर्निंग के कोर्स में ऑलरेडी डिफाइंड है आई थिंक, और उनके जो प्रोफेसर्स आर ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल। Okay, great. So I can say like they have good projects to support a fresher as well, and even a fresher can learn from very scratch. Yes, I agree. And what they mostly I see like they promise 99.9% placement. Is it a See, many institutes say that they have a tie-up that I still get a lot of they have their own platforms for the jobs that comes in or various levels. Of course, many people are using these benefits, but I myself believe कि you should not be dependent on a platform. मेरे को लगता है कि if you have acquired a skill, you go out in the open market, and I think अगर you are a very skillful person, any company would be happy to hire you. Okay, great. So projects आपने जब भी न्यू जॉब के लिए स्विच किया होगा, आप जब भी ग्रेट लर्निंग में आप कोर्स कर रहे होंगे, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आपने डाले अपने रेज्यूमे में जो जस्ट टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर? इम्प्रेस नहीं, मतलब हाँ, एक दो अच्छे उस समय कस्टम विजन पे हम लोग काम कर रहे थे, वो काफ़ी नया था। एज्योर स्पीच पे काम कर रहे थे, वो काफ़ी नया था। तो रादर दैन जस्ट ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को ट्रेन करना, बट ये सारी चीज़ें यू सी इट हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, तो वो काफ़ी नया था। एंड आई थिंक अभी ML पे लोग समझते हैं कि रैग ही सिर्फ जानना या जेन AI जानना ही सब कुछ है, बट आई थिंक देयर लॉट्स इनटू इट, और ये काफ़ी बड़ा फील्ड है। एज ए टाइम आई एम ऑल्सो पैरेलली ऑल्सो लर्निंग क्वाइट, स्टिल आई डू माई लर्निंग ओवर द वीकेंड्स। आई एम समवन हु likes to understand what's new going on, but yeah, this is never ending process, I will say. Yeah, definitely. अगर इन AI फील्ड जिस तरह से AI इवॉल्व हो रहा है, ह्यूमंस को भी इवॉल्व होना, एंड इवॉल्वेशन विल कम विथ लर्निंग्स ओनली। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप आगे बढ़ते रहोगे। एंड जैसे प्रोजेक्ट्स में आपने बताया कि वो हेल्प करते हैं, आपने डाला भी प्रोजेक्ट्स, बट व्हाट इज़ द फ्यूचर? यहाँ से आप अगले 5 साल देखो, AI आपकी नज़र से आप क्या कहाँ देखते हो AI को जाते हो? मैं देखता हूँ बहुत बड़े प्लेयर्स हैं भी मार्केट में। आई थिंक यू आर सीइंग राइट नाउ GPT-5 आया है। आई एम लुकिंग प्रेडोमिनेटली इनटू AGI कमिंग इनटू पिक्चर। AGI आएगी, दैट विल बी वेरी गुड डिसरप्टर आई फील, और आई फील रोल्स भी चेंज होंगे। ट्रेडिशनल रोल्स से अब नए रोल्स आएंगे विच वुड बी मोर AI कंबाइंड रोल्स एट एवरी लेवल। आई फील चाहे वो HR में हो, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, हर जगह आई फील कि दैट वुड बिकम अ की कॉन्ट्रीब्यूटर अपार्ट फ्रॉम योर जो भी आप काम कर रहे हो। तो वो एक चीज़ आ रही है। एंड देन ऑल्सो आई थिंक आगे जाके आई सी कि हम बात करते हैं कि पेयर प्रोग्रामर वो जाके थोड़ा काफ़ी स्केलेबल होने वाला है। आई फील दैट इज़ वन थिंग। एंड पर एक मिथ भी है, आई वुड लाइक टू बर्स्ट दैट मिथ, कि लगता है कि डेवलपर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। आई थिंक सो दैट मिथ आई वुड लाइक टू ब्रेक। आई फील कि रिप्लेस नहीं होंगे, बट डेवलपर्स के रूल्स काफ़ी काफ़ी नए डिफाइंड होंगे विथ इम्बाइबिंग AI इनटू इट, आई वुड से। तो अब नए रूल, जैसे मैंने कहा कि नए सेट ऑफ रूल्स अब बनेंगे। जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है तो उसके साथ में नए नए रूल्स बनते हैं, तो हाँ, एक ट्रांजिशन उनके लिए भी होगा। बट दैट मिथ कि सिर्फ मैं इंग्लिश एक वर्ड लिख दूंगा और एवरीथिंग विल हैपन, आई थिंक स्टिल फार फेच्ड, आई वुड से। या सो वही लोगों में डर है। जैसे जब भी नया टूल होता है, आई फील 1940s में भी व्हेन फोर्ड लॉन्च देयर फर्स्ट कार, तो लोगों में वो एक इंडस्ट्री था जो डूब गया था, दैट वाज कार्ट्स। उस वक्त बहुत सारे कार्ट्स चलते थे, हॉर्स कार्ट्स, जो उस वक्त अचानक से ऑल ऑफ सडन डाउन आ गया, डिप आ गया, एंड लोग डर गए। इन करेंट सिचुएशन अभी भी लोग सोच रहे हैं कि AI विल गोना किल माई जॉब and they're gonna replace, but I feel no, if you will evolve with AI, you will not gonna lose your job, it will gonna help you to grow parallelly. हम बहुत सारी रिपीटेटिव या इटरेटिव जॉब्स शायद ऑटोमेट हो जाएंगी, आई वुड से। वो एक पेस है, बट एज ए सेट कि IT में यू ऑलवेज सॉर्ट ऑफ इवॉल्व, तो आपके रोल्स भी इवॉल्व होंगे, एंड यू ऑल्सो शुड बी हैप्पी टू अकम्प्लिश दिस चेंजेस रादर दैन रिवोल्टिंग कि मेरे को AI यूज़ नहीं करना है। तो आई वुड सजेस्ट टू यूज़ AI इन योर एनीथिंग दैट यू डू, बिकॉज वो आपकी लाइफ आसान बना रहा है। वाई नॉट यूज़ इट? Okay, after Microsoft,
अगेन आपने एक और कंपनी स्विच की, दैट इज़ विनवायर. करेंटली यू आर वर्किंग इन विनवायर, राइट? मीन्स व्हेन यू जॉइन एंड मीन्स हाउ मेनी years of experience with this current organization? So it's just been a month and a half that I've been. So I've I've recently switched from Microsoft to WinWare, and I've joined them as a associate architect with them into agentic space. Yeah. So just to ask, just for our viewers, what sort of questions they ask for AI and again for ML? These two are different fields, so if you have information of both, yes, what interview questions they अभी ask? जैसे ML में बात करते हैं तो दे विल प्रिडोमिनेटली आस्क यू ऑन दी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, वो समझना चाहेंगे कि आपको आता भी है कि ट्रेडिशनल MLs, क्योंकि जितने भी मॉडल्स बने हैं इन सब ट्रेडिशनल मॉडल्स को इवॉल्व होके बने हैं, तो वो एक ML स्पेस में आनी चाहिए. और जब हम AI की बात करते हैं तो नॉट ओनली द POC बट एंटरप्राइज लेवल पे आपके AI एक्सपर्टीज़ क्या है और विजन क्या है. जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, डेटा गवर्नेंस की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबल AI की बात करते हैं, कि AI शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द डेटा फेयरनेस, बायस, ये सारी चीज़ें you sort of look into in a solution. So ये सारे aspects पे I was evaluated and was asked questions predominantly into the same. Okay. So आपका जो इंटरव्यू होगा basically it was based on the experience you hold, but as a freshers also they ask such sort of questions, or like as a freshers I think they predominantly just want to understand your core logical thinking, because I think freshers are very easy to mold into any of these roles, but they just want to understand कि आपके अंदर वो logical reasoning है या नहीं है. I think into that space, and also good understand because I see, because even in Microsoft I was interviewing people, so I was very astonished to see these freshers doing the internship with such a great scale, yes, such energy and so much of knowledge, to be precise, having so in short span, seeing them very enthusiastic about these AI evolving. So that was really thing. I feel that everyone around us are sort evolving. of, yes, evolving. So yeah, I think हमने बहुत ज़्यादा technical questions पूछ लिए, and just not to demotivate them, yes, one thing to ask, what is the salary they draw as a fresher or experience, if you have any knowledge? अभी भी हाँ अभी भी जनरली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस और प्रोडक्ट पे. सर्विस पे जनरली अभी भी फ्रेशर्स गेट अराउंड 3.5 to 4.5. I think companies like all the service based companies give that, but yeah, the scale also goes till 6, 10 also, depends on the roles and which company you're going. प्रोडक्ट में ये स्केल थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, बट एक्सपीरियंस पे let's say someone who is around 10 years of experience into AI space would be getting around 40 to 60 at least, I would say, in that range. So on basis of experience, 40 to 60 is the minimum they can get, yes, in any product based organization. Yes. Okay, thank you for clarifying. And for freshers it's like still more than 15 LPA, 15 to अगर प्रोडक्ट में वो जाते हैं तो yes, सर्विसेज में अभी भी वो गैप है. आई स्टिल फील, बिकॉज आई सी मैनी ऑफ माई पीयर्स ऑल्सो, आई नो समवन हु हैव जॉइंड रिसेंटली, आई थिंक देयर स्टिल अ गैप. बट मेरे को ये माना कि इफ़ यू आर रियली गुड इवन एट फ्रेशर लेवल, दे इवैल्यूएट यू. अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आई थिंक यू ऑल्सो गेट हैंडसमली रिवॉर्डेड. सो इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द पैकेजेस. एक चीज़ जो आप बताओगे कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए एज अ न्यू स्टूडेंट इन इफ़ दे वांट टू बिल्ड देयर करियर इन AI? आई थिंक एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए आपके लिए, और उस रोड मैप से आई वुड ऑलवेज से कि सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व. आई थिंक कि थिंक, लर्न एंड एक्ट. आई बिलीव इन दिस प्रिंसिपल कि मैंने अगर कोई एक मॉड्यूल ख़त्म किया है तो उसको समझूं, उसको प्रैक्टिस करूं और तब अगले टॉपिक पे जाऊँ. दैट इज़ व्हाट आई वुड से. वरना देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग कॉन्सेप्ट्स और लर्निंग प्रिंसिपल्स. सो that is what I would say. Okay, so now, okay, thank you for that advice. And one more thing, आपके हिसाब से किस रोल में जाके ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है AI का? हेल्थ केयर, IT, हर एक में. टू बी प्रिसाइज, हेल्थ केयर इज इवॉल्विंग क्वाइट अ लॉट. अभी हेल्थ केयर में यू सी, अभी रिसर्च फील्ड में भी देयर हैव बीन लॉट ऑफ ब्रेक थ्रूज बिकॉज ऑफ AI हैपनिंग, और स्पेशली इन द फार्मा इंडस्ट्रीज दैट यू सी कि हम काफ़ी AI को वहाँ इवॉल्व कर रहे हैं. डायग्नोस्टिक में काफ़ी यूज़ हो रहा है. एनालिसिस में प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो हम कर रहे होते हैं उस केस में यूज़ होता है. जैसे वन ऑफ द
आई थिंक कोई भी अगर एआई कर रहा है वो बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द किडनी इन्फ्लेमेशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं. सो आई फील दैट इज़ वन ऑफ द एरियाज. एंड ऑल्सो एज ए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से हर एक कंपनीज, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, डेवऑप्स हो, हर जगह पे आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी डिसरप्टिव. Great, good to know. Interesting to know कि आप not only in AI, in our IT domain, AI is evolving in healthcare and other domains as well. So one should always not focused only in IT. अगर वो दूसरे domains में भी है तो they can always target. Yes. In their region also they can implement AI. And I would also just add on to it कि domain expertise is always going to have an add-on layer, but एज आई सेट कि स्किल भी उतना ही इक्विवेलेंट होल्ड करता है. अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आप किसी और डोमेन पे भी सेम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. इस पूरी जर्नी में आपका कोई ऐसा मेंटोर या गाइडेंस या जिससे आप जो आपको मोटिवेट कर रहा हो? आई वुड से सत्या इज़ वन ऑफ द वन दैट आई रियली फील हिम अमेजिंग. आई थिंक वो पुराना वीडियो जब मेरे को याद रहता है उनके एक्सेल जब वो लीड कर रहे थे and how he has transitioned Microsoft from what it was. अभी it's one of the leaders. तो I still remember Microsoft में एक बात कही जाती है, I think something called as a growth mindset. You should always have that. और वो एक focus area और understand. I think I always follow his vision. And personally I have met quite a lot of people who have been really helpful to me on understanding, asking questions about my careers, contemplating options, be it my personal personal family, or be it even in my professional, my managers who have worked along with them, they advising me and suggesting me and helping me. So yeah, they have been a very key mentor for me. But if I look out for someone, I think Satya had a really good, I really feel he's a vision changer, to be precise. He has a great vision, to be precise. Satya Nadella, you're referring to, yes, yeah. I assume that, but yeah. And parallelly, I feel not only mentor, आपके अंदर भी वो will होना चाहिए to learn or to grab whatever information is available. Yes, and at times I sort of did that also. मेरे को लगता है कि best way to learn is by sharing. तो मैं खुद भी I would sort of on weekends, pool of people, I would sort of train them, help them. तो उससे आप खुद भी सीखते हो and you also sort of revise on these aspects as well. For our viewers, अगर कोई बच्चा है जो भी डर रहा है उसको कोडिंग, someone is scared of coding कि मुझे कोडिंग नहीं करना है, ऐसा कोई टिप्स जो आप दे दो कि या they can start from this level? Yes, अभी जैसे जनरली लोग जावा को काफ़ी मुश्किल समझते हैं क्योंकि इसमें कोर कम्पिटेंसीज काफ़ी हैं और काफ़ी मुश्किलें आती हैं. एंड पाइथन तो काफ़ी आसान लाइब्रेरी है. आप जो 10 लाइन के कोड लिखते थे अब आप 1-2 लाइन में लिखते हो. तो कोडिंग हैज़ बिकम मच मोर ईजियर नाउ क्योंकि पावरफुल लाइब्रेरीज आर देयर इन द मार्केट. तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप अपने लॉजिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दीजिए और ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हो या अगर कोडिंग में आपको जाना है तो आप बड़े बकेट्स ना बल्कि छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को उठा के आप करने की कोशिश कीजिए. उस पर कॉन्फिडेंस लेके आइए क्योंकि लोग सबसे पहले, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को याद है जो पहला प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे थे तो वो था सम ऑफ 2 नंबर्स या पैलिंड्रोम या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. ये सारे कोर कॉन्सेप्ट, तो इस पर अगर कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर यू कैन गो अहेड एंड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट. ग्रेट. सो जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं डेफिनेटली ये उनके लिए हेल्पफुल होगा. एंड एक चीज़ और, आपके लिए इफेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या, ऑनलाइन लर्निंग या नोटबुक लर्निंग? मैं मिक्सचर में बिलीव करता हूँ. तो मैं आई एम समवन हु वुड राइट थिंग्स क्योंकि मेरे को याद नहीं रहती चीज़ें. आई कैन नॉट मेमोराइज थिंग्स. तो जब मैं सीखता हूँ तो आई विल हैव माई ओन पर्सनल नोट्स पैरेलली. अब वो नोट्स ऑफ कोर्स आई विल टाइप इट इन द लैपटॉप इन माई नोट पैड, बट या टू हैव इट देयर ताकि मैं वापस रिकलेक्ट कर पाऊँ और या कीप दीज नोट्स हैंडी इवन ड्यूरिंग माई इंटरव्यू. जब आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रेप करते हो तो देयर लॉट ऑफ अदर एरियाज दैट यू विल फोकस ऑन. सो हर एक टॉपिक्स में व्हाट आर दीज कीज या आप चीट कोड्स कह लो, to have it, I prepare it by myself and have it handy. Great. So even I feel mixture of both should help. कभी कभी लिख के रखना is more important than typing everything on notepad. कितना भी ये डिजिटल है, अगर even if your memory gets corrupt you will lose, but आपका जो notepad में डेटा सेव है वो रहेगा. या फॉर बिगनर्स जो आप अपनी ऐसे कोई एडवाइस उनको दे सकते हो कि जो गलती आपने की है वो अवॉइड करे करना? Yep, I think
गलती नहीं कहूँगा, आई वुड से कि शुरुआत में मे बी आई वॉज वेरी मच एम्बिगुअस कि क्या करना है लाइफ में। जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि आगे पढ़ाई करना है या जॉब करना है या किस डोमेन में काम करना है। तो आई वुड से कि हैव योर रोड मैप थोड़ा डिफाइन और उसमें आप इफेक्टिवली ध्यान दो और फोकस करो। एंड इफ़ यू आर वेरी फोकस, आई थिंक इवेंचुअली, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि सक्सेस आप शुरुआत, अगर आपको सक्सेस मिलनी है एट द एंड, तो आप मेहनत शुरुआत में करो या बाद में करो, वो रोड टू वो सक्सेस वहाँ पहुँच जाओगे आप। तो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन। इंटरेस्टिंग टू नो। एंड हाउ यू मैनेज योर स्टडी एंड वर्क टुगेदर, एंड हाउ डिफिकल्ट, बिकॉज आप एक माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हो, एक बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, साथ में आप पढ़ भी रहे हो, तो वो मैनेज कैसे किया आपने उन दोनों चीज़ों को? वीकेंड क्लासेस आपने ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल। यप, आई थिंक ये बात मेरे मैनेजर्स माइक्रोसॉफ्ट में पूछते थे अभी भी पूछते हैं। बट हाँ, काफ़ी मुश्किल टाइम था। बट मैंने पहले ही कहा था कि मैंने ऑलरेडी अपने लिए रोड मैप सोचा था कि मुझे जेन एआई में जाना है, और ये एक ऐसा इवॉल्विंग मार्केट है, जितनी जल्दी उसमें चले जाऊँ आई विल हैव अ फर्स्ट मूव एडवांटेज। वो आइडेंटिफाई किया मैंने, और 2 साल का प्रिपरेशन ऑफ कोर्स मेरे को लगा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्फ्रेंस में था सिएटल में, तो उस समय मैं अपने फाइनल मास्टर्स की एग्ज़ाम लिखा हूँ यूएस से। तो ऑन रात के 12-1 बजे आई वाज गिविंग माय फाइनल एग्ज़ाम फॉर मास्टर्स। तो इट वाज टफ, बट आई फील कि जब वो पे बैक होता है तो इट्स रियली अ वेरी गुड मेमोरी टू प्रिसाइज। बट हाँ, फोकस था मैं काफ़ी। एट टाइम्स लगता था कि इट्स वेरी टीडियस, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, यू नो, वीकेंड्स को पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप भूल जाइए ट्रिप्स पे आप जा रहे हो। पर मैंने को लगा था कि शायद ये 2 साल है मेरे लाइफ के, अगर मैं ज़्यादा फोकस हो गया तो मेरे आगे आने वाले करियर में काफ़ी बड़ा हेल्प करेगा। आई थिंक दैट रियली डिड। या सो वन शुड नॉट फोकस ऑन प्रोसेस, जस्ट गो विद द प्रोसेस, एट टाइम यू विल गेट। अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, और नहीं भी मिला बट स्टिल डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ द प्रोसेस। हाँ, यू शुड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपने स्टार्ट किस लिए किया है। और मेरे को लगता है वो बीच राह पे नहीं छोड़ना चाहिए। आपने जो स्टार्ट किया उसको फिनिश तक ले जाओ। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आना है तो आएगा, नहीं आया तो एटलीस्ट आपने वो एक्सपीरियंसेस जो लर्न किए हो, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विथ यू। कोई ऐसा लर्निंग टूल या ऐप था व्हेन यू वर स्टडिंग जो आपको बहुत बेनिफिशियल हुआ? मतलब मेरे को याद है कि हम लोग, मतलब मास्टर्स में हम लोग का एक सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स फॉर एआई। बहुत मुश्किल था सब्जेक्ट। आई स्टिल रिमेंबर कि वो वापस से मैथमेटिक्स की जो कैलकुलस थी हॉन्ट करने आई थी। बट देयर वर लॉट ऑफ गुड टूल्स इन द मार्केट टू क्रिएट ऑल दोज ग्राफ्स, अभी रेडली मिलते हैं। तो वो सब टूल्स से आपको समझना कि लीनियर अलजेब्रा में आप कैसे एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो ग्राफ्स को, और यू कैसे सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम्स। तो अभी क्योंकि मार्केट में टूल्स अवेलेबल, पहले तो क्या आपको वो बुक्स में यू वुड हैव टू सॉल्व, अभी भी पेन पेपर से सॉल्व करना पड़ा था, बट एटलीस्ट यू नो एज अ रेफरेंस आपके पास स्टेप्स थे, तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई एज अ गाइडेंस के लिए था पैरेलली। दैट इज़ वन थिंग विच आई फील इज एडवांटेजेस दैन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडिंग दैट वी वुड बी डूइंग बिफोर। इंटरेस्टिंग, रियली गुड टू नो। एंड आई बिलीव फॉर आवर व्यूवर्स एज वेल, जो भी आपने हमें अभी तक एडवाइस दिया, एंड आपसे बात करके इवन आई फेल्ट कि देर इज़ अ स्कोप फॉर एवरी वन टू लर्न एंड ग्रो. It's not something AI will gonna kill you guys, it will gonna help you guys. Yes. Help you on. So just to light up the माहौल ना, बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल चीज़ों में जा चुके हैं, एंड कोशिश किया हमने जितना हो सके हमारे व्यूवर्स को ऐसे सब्सटेंस जैसे कि जिनसे उनको बेनिफिट हो टू ग्रो अप इन देयर करियर. बट नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इन आवर पॉडकास्ट और इन आवर एपिसोड दैट वी कॉल इट हैज़ अ मिडनाइट स्पार्क्स, वेयर बिना कुछ सोचे you simply have to answer. There are, it's kind of a rapid fire where I'll ask you a few questions. आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट चीज़ आ रही बिना सोचे आपको आंसर देना in one word or in one sentence. Sure. So we call this part as a midnight sparks. Okay. So yeah, let's start. Yes. So the first question for the rapid fire round is, अपनी जर्नी को आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं? I would say evolution. Evolution. Yep. Interesting. Favorite AI tool या library? अभी तो बहुत है, बट एक चुनना हो तो आई स्टिल गो विथ परप्लेक्सिटी. आई एम यूजिंग इट मोर.
आप जस्ट एन ऐड ऑन हियर, आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हो, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग, आपने किया है काम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग Copilot यू आर यूजिंग परप्लेक्सिटी. हाँ अभी फ्री आई थिंक इंडिया के, आई डोंट नो टू स्पॉन्सर इट, बट हाँ आई थिंक एयरटेल यूजर्स के लिए फ्री है 1 साल के लिए, 1 ईयर. सो आई एम यूजिंग, आई थिंक एवरीवन शुड यूज इट, अ ग्रेट टूल फॉर रिसर्च. तो या डेफिनेटली जस्ट एन ऐड ऑन हियर, अगर किसी के पास एयरटेल का सिम है फॉर 1 ईयर They can get free. that can get free, yes. That will cost around 19,000 if 17 to 19,000 is the cost for that. Yes. okay. टेक वर्ल्ड में ऐसा कौन सा इंसान है जो सबसे ज़्यादा, जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं इंस्टेड ऑफ सत्या नडेला? आपने ऑलरेडी बोल दिया है. I would have answered him, but I think I would say मेरे दोस्त यार जो करियर जर्नी मिले हैं, आई कांट नेम वन, बट हर कंपनी में एक बंदा हमेशा रहा है. लास्ट कंपनी में आई वुड से नेम अनिरुद्ध was someone, he's had great knowledge and a great team player. So I think camaraderie हमारी काफ़ी अच्छी थी, उससे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला है. तो या अगर टेक में नहीं होते तो फिर किस फील्ड में होते हैं आप? आई थिंक टीचिंग में. आई फील कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, लोगों को समझ में जल्दी आती है चीज़, क्योंकि मैं उस जर्नी से गुजरा हूँ, तो वो प्रोसेस को रिफाइन करके उनको समझा पाता. सो या टीचिंग में परहैप्स. ओके, इंटरेस्टिंग. बोकारो की ऐसी कोई चीज़ जो अभी भी आप मिस करते हो? खाना जब जब जाता हूँ आई स्टिल मिस गोइंग टू समोसाज एंड जलेबीज विथ माई फ्रेंड. हमारा वो अड्डा था जहाँ पे हम जाते थे और खाते थे. दैट इज़ मेमोरी दैट आई स्टिल गो. जब मैं 1 साल में हर साल जाता हूँ तो वहाँ विजिट करूँ एक बार. ओके. लास्ट बिंज वॉच शो? अभी तो हाल में मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखी है. दैट वॉज गुड. टेक या नॉन टेक, कोई हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट आई वुड टेक में होगा. आई वुड से कि मतलब आई थिंक आई मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, बट आई थिंक आई कैन बी अ गुड यूट्यूब काइंड ऑफ not I wouldn't say vlogger, but more on the educational side, giving more of researches and what's going around, sharing these insights. इंटरेस्टिंग, गुड टू नो. मे बी इन फ्यूचर आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलने का प्लान कर रहे हो? आई हैड वन, बट मेरे पास अभी बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है टू कंटिन्यू द कंटेंट. ओके. वन ऐप यू कांट लिव विदाउट इंस्टेड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स छोड़ के? सी अगर काम के पर्सपेक्टिव से अगर आप पूछ रहे हो तो आई वुड हैव टू से कोपायलट. एक बहुत कोर एस्पेक्ट में अब जुड़ गया है डेवलपमेंट से, क्योंकि काफ़ी कुछ रिडंडेंट प्रोसेसेस, टेस्ट केस, यूनिट टेस्टिंग एंड ऑल दीज यू कैन राइट इट मच मोर ईजियर फ्रॉम देयर. और रिसर्च के लिए जैसे आई थिंक एवरी वन यूजेस, मैं काफ़ी मतलब आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन वन टूल, बट आई गो हेड विथ कर्सर, आई गो हेड विथ Lovable. I love Lovable, how it can generate contents and also. And non-work? Non-work में बोलूँगा तो I would say WhatsApp, I would say, yeah. Okay, most random thing in your bucket list? Random thing, I think I did that, but yeah, I'm afraid of heights. Okay. तो परहैप्स वो फियर कभी निकालने के लिए समथिंग डूइंग समथिंग. मैं दुबई होके भी आई डिड नॉट डू द स्काई जंपिंग. परहैप्स जिस दिन कट्स आया तो आई डू दैट. AI has a person. उससे आप फ्रेंड, you want to be a friend with him or you will take it as a competitor? I think I wouldn't say it's a competitor. I think it would be a friend and a companion, to be precise. Yeah. Who would help me grow much more faster ahead in my career. That is one thing that I would say. Great. So yeah, that's all. Manish, thank you so much for giving this information, whatever you have delivered or whatever you have told today. I feel हमारे व्यूवर्स के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा. एंड समवन जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर AI एंड ML में, उनके लिए मे बी एक स्टेप ईजी आपने कर दिया. That's what I feel, and let's see what our viewers says after this video. Thank you for having me here. Really, I'm very blessed to be part of your show. Yeah, and really great. Yeah.